नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से। मेरा अवैध रूप से निलंबन किया गया, निष्कासन किया गया और मुझे छात्रावास से मारपीट कर बाहर निकाला गया, जिसके विरुद्ध मैं पिछले 25 दिन से सत्याग्रह पर हूँ, जिस दौरान मैंने 11 दिन की भूख हड़ताल भी की, 2 बार आईसीयू में भी एडमिट हुआ। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है और यहीं पे हमारा रहना हो रहा है, यहीं पे पढ़ना हो रहा है, यहीं पे लड़ना हो रहा है, यहीं पे सब कुछ यहीं पे चल रहा है। लेकिन अभी तक प्रशासन की किसी भी व्यक्ति के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, चाहे वो भीमराय मैत्री यहाँ के माननीय कुलपति हों, चाहे वो धर्वेश कठेरिया हों जो यहाँ पे तानाशाह बनकर बैठे हैं, बच्चों का निलंबन निष्कासन कर रहे हैं। ये आरएसएस की जो विचारधारा है उसको यहाँ पे थोप रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ये आरएसएस को भी बदनाम कर रहे हैं कि आरएसएस को एक अमानवीय ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत, मतलब ये सिर्फ विश्वविद्यालय को ही नहीं बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं। ये जिस संगठन से आते हैं उस संगठन की भी एक छवि बना रहे हैं लोगों के मन में कि वो कितना अमानवीय, कितना बर्बर, कितना छात्र विरोधी, कितना किसान विरोधी है। आज के समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ छात्र ही नहीं, किसान, हर पढ़ने लिखने वाला, हर जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान का, तो जवान आप देख सकते हैं अग्निवीर के रूप में परेशान है, किसान आप देख सकते हैं अपने एमएसपी कानून को लेके किस तरीके से परेशान है, और छात्र को आप देखेंगे तो किस तरीके से पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है। बैक टू बैक जितनी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सबको पेपर आउट हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, और विश्वविद्यालयों में छात्र निष्कासित हो रहे हैं, निलंबित हो रहे हैं। 2014 में जब चुनाव लड़ा गया था तो वहाँ पे चुनावी नारा था जो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम छात्र, हम नौजवान, हम किसान, हम जवान के घर से आने वाले बच्चे, हम आज भी उस अच्छे दिन के कयास में अपने दिन काट रहे हैं। हमारे लिए आसमान छत है, हम अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट दी जा रही है, हमें अब एक आतंकवादी बताया जाता है, हमें यहाँ के धर्वेश कठेरिया द्वारा बताया जाता है कि एंटी नेशनलिस्ट हैं। ये क्या धर्वेश कठेरिया के लिए एंटी नेशनलिस्ट बोलना इतना आसान काम है? अगर किसी भी छात्र को, किसी भी 20-22 साल के नौजवान को अगर आप एंटी नेशनलिस्ट बोलेंगे, जिस समय वो उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी, उसके मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का, ये बात उनको नहीं पता है। मेरे घर वालों से लेके मुझे हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, संस्थानिक रूप से। मुझे मेरी मेंटल स्टेट को ऐसी दिशा में लाके, ऐसी जगह पे लाके धर्वेश कठेरिया ने खड़ा कर दिया है जहाँ से मैं कुछ समझ पाने, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी अपने साथ गलत करता हूँ या फिर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे धर्वेश कठेरिया होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा, भीमराय मैत्री होंगे और बीजेपी होगी जो आज हमारे देश में सरकार है। तो कुछ जनवादी गीत, काफ़ी दिन हो गया जनवादी गीतों की जो परंपरा है कि हर आंदोलन की, वो हम गाना गाते हैं। मैं रफ्ता रफ्ता नज़रबंदी का, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रुख से उनके रफ्ता रफ्ता पर्दा उतरता जाए है, ऊंचे से ऊंचे उससे भी ऊंचे और जो ऊंचे रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे उससे भी ऊंचे और जो ऊंचे रहते हैं, उनके नीचे का खालीपन कंधों से पटता जाए है, रफ्ता रफ्ता
नजरबंदी का जादू घटता जाए है। गालिब मीर की दिल्ली देखी, देख के हम हैरान हुए। गालिब मीर की दिल्ली देखी, देख के हम हैरान हुए। उनका शहर लोहे का बना था, उनका शहर लोहे का बना था, फूलों सकटता जाए है। ये तो अंधेरों के मालिक हैं, हम उनको भी जाने हैं। ये तो अंधेरों के मालिक हैं, हम उनको भी जाने हैं। जिनका सूरज डूबता जाए, जिनका सूरज डूबता जाए, तकता पलटता जाए। रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए रे। और एक बहुत पसंदीदा गाना है, मालवी, अंशु मालवी का है या फिर उसमें तो इसी तरीके से आंदोलन का 25वां दिन कट रहा है। ऐसे कुछ पढ़ते, कुछ लिखते, कुछ गाते, कुछ बात करते, कुछ करके भी ऐसे निकल रहा है दिन, इसी आस में कि एक न एक दिन न्याय मिलेगा। सत्य थोड़ा सा परेशान होगा, लेकिन मतलब सत्य को डिगाने के लिए हजारों झूठ बोले जाएंगे, सैकड़ों झूठ बोले जाएंगे, लाखों झूठ बोले जाएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल सत्य जो है सबके सामने आएगा। एक है बहुत प्यारा गाना है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, अंशु मालवी का है, आई थिंक यश मालवी का है। ये ऐसे है दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कदमों को खंगाला जा रहा है। दूर तक और देर तक सोचे भला क्या, देखना है बस फिजा में है घुला क्या। हवा में उछले सिरों के बीच ही अब, हवा में उछले सिरों के बीच ही अब, सच शगुफे सा उछाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। नाचते हैं भैंसियारों से टंगे हैं, जिधर देखो उस तरफ कोहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या, जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है,
फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। अस्थगित है गत समय का रथ रुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है। दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, और गाढ़ा धुआं चला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। तो साथियों, इसी तरीके से दिन कट रहे हैं और रात इससे भी खतरनाक कट रही है। जागते सोते मच्छरों के बीच, मच्छर साथी हो गए हैं, इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई है मच्छरों से कि मच्छर साथ में ही रहते हैं रात भर, उनके साथ ही रातें कट रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ है। और दरवेश कठरिया की कब तक सनक उनके सिर पे हावी रहती है, ये भी देखते हैं। कब तक यहाँ का स्थानीय प्रशासन दरवेश कठरिया जैसे तानाशाह का, गुंडे का साथ देगा, देखते हैं। और सच हमेशा जीतता है, थोड़ा देर लगती है, जीतेगा इसी उम्मीद के साथ, न्याय मिलेगा इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। इनकलाब जिंदाबाद।